जनपद मुजफ्फरनगर में आज कांग्रेस पार्टी के साकेत कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आगामी 19 अप्रैल को होने वाले जय भारत सत्याग्रह और आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने और संचालन कार्यवाहक शहर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने कहा कि 5 दिन पूर्व मेरठ में हुई बैठक में राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 14 जिलों की बैठक में अवगत कराया। जी अध्यक्ष जी, किस तरह की बैठक की? आज कांग्रेस पार्टी नगर और जिला और कुछ मुख्य लोग मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो अचानक कल चुनाव डिक्लेयर हो गए नगर पालिका के और नगर पंचायत के जो है। दूसरे, हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी पिछले 2-3 दिन पहले मेरठ में 14 जिलों की। तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने ऊपर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक निर्णय हमें पढ़ के सुना कि प्रत्येक जिले में सत्याग्रह एक रैली होनी है देश के प्रत्येक जिले में, और इसका 15 से 25 तारीख के बीच का समय है, अप्रैल। उसमें हमें 19 तारीख मिली कि आपके ज़िले को 19 तारीख को रैली करनी है, लेकिन तब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे। कल चुनाव डिक्लेयर हुए तो हमें ये मीटिंग जल्दबाजी में इस वजह से बुलानी पड़ी छोटी सी कि भाई चुनाव तो हमें भी लड़ना है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, हम दोनों चीज़ों पे विचार कर लें कि हम चुनाव कैसे लड़ें। एक बड़ा अजीब सी बात मुझे लगी कि कोई भी चुनाव जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 40 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ 24 दिन का कुल समय दिया गया। मुझे ये नहीं जानकारी, हम ये नहीं सोच पा रहे कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो 24 दिन में ही मतलब चुनाव कराना सरकार ने उचित समझा, या चुनाव आयोग ने 24 दिन के अंदर ही चुनाव कराना। अगर कोई बहुत भी इमरजेंसी हुई तो एक आध बार हमने देखा 32 और 33 दिन का भी समय मिला है, लेकिन उससे कम के समय में कभी चुनाव नहीं कराया गया। तो इससे संदेह होता है। और आपका सवाल जो है चुनाव आयोग के लिए है? हाँ, मेरा चुनाव आयोग के लिए ये सवाल है कि कोई नियम कानून होगा, कोई तो बात होगी। कोई इमरजेंसी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि कोई इमरजेंसी हो। पीछे जनवरी में इमरजेंसी थी, तब भी ये 32 दिन का समय दे देते हैं। इमरजेंसी क्या थी कि नगर पालिकाओं का समय समाप्त हो रहा था जनवरी में, ताकि उस समय के समाप्त होने से पहले चुनाव हो सकें। तो पीछे ये एक इमरजेंसी थी। लेकिन आज जितनी नगर पालिका नगर निकाय हैं उन सब पे जो है प्रशासक बैठा है। 6 महीने का समय है, तो 6 महीने के अंदर कभी भी करा सकते हैं। अभी 6 महीने पूरे हुए नहीं, 3 महीने और भी बाकी हैं, तो ये आराम से 40 दिन का समय देकर चुनाव करा सकते थे। आयोग से कोई अपील करेंगे आप? अब अपील करने से कोई फायदा नहीं। इस देश में जो एक मुंह से निकल गया किसी के, या जो निर्णय ले लिया इन लोगों ने, उसे कभी ये वापस तो ले नहीं रहे। लेकिन ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, और मेरी चुनाव आयोग से ये अपील है कि इसका शायद चुनाव आयोग कम से कम स्पष्टीकरण तो दे कि किन परिस्थितियों में क्यों इतनी जल्दबाजी में चुनाव कराया गया ये जो। अच्छा, कल से नामांकन जरूर हो रहे हैं? हाँ जी। तो कौन प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उतर रहा है? अभी हमने प्रत्याशी हमारे आ रहे हैं, और कई एक प्रत्याशी मेरे संपर्क में भी है। जैसे ही गंभीरता आएगी, और ये 2 दिन का हमें समय मिला है प्रत्याशी छांटने का और भी, तो हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। चुनाव कितनी टक्कर से लड़ा जाएगा? चुनाव हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और विशेष रूप से इस मुजफ्फरनगर की सीट पहले भी हम 2 बार जीत चुके हैं। उस टाइम में भी हमें लोग ये कहते कि कांग्रेस कहीं नहीं है, आप शायद चुनाव में कहाँ रहेंगे, लेकिन हम चुनाव जीते। चुनाव लड़ते हैं, आपके सिंबल से चुनाव जीतते हैं और फिर जाके बीजेपी की वोट में जाते हैं। देखिए, हम संगठन के लोग हैं, हमारा काम है प्रत्याशी छांट के चुनाव लड़ाना। ऐसे बहुत MLA हैं जो दूसरी पार्टियों से जीतते हैं, जाके दूसरी पार्टियों की गोद में बैठ जाते हैं। उनके लिए क्या करोगे? हमारे पास वापस आना चाहें फिर क्या करेंगे आप? उसके हम उच्च अधिकारी, अपने जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, हमारे मतलब प्रदेश के नेता हैं, हम उनसे, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात किए बिना नहीं उन्हें ला सकते। संभव तो है कि दोबारा, यानी कि ऐसे हमारे से किसी ने संपर्क नहीं किया। नहीं, वैसे संभव है क्या? नहीं, जब हमारे से संपर्क नहीं किया तो हम क्या कहते हैं किसी संपर्क हो अगर तो क्या नहीं। नगर पालिका मुजफ्फरनगर पर वैसे समाज का चेहरा ही होगा, कोई और चेहरा होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है वैसे समाज का चेहरा हो। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, और चूंकि महिला है वो कोई भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। जो हमें मजबूत कैंडिडेट लगाएगा, हमारी सीट निकाल के दे, उसे हम चुनाव लड़ाएंगे।